सच्चिदानंद भगवान की। परमानंद स्वरूप नित्य ही परमानंद की आकांक्षा में रत, ज्ञान स्वरूप सदैव ही ज्ञान की आकांक्षा में रत, आनंद स्वरूप सदैव ही आनंद की खोज में रत, हे परम पुरुषार्थी जिज्ञासुओं। मैंने आपको परम पुरुषार्थी क्यों कहा? क्योंकि परम पुरुषार्थ क्या होता है? त्रिविध दुखा नाम अत्यंत निवृत्ति रत्यंत पुरुषार्थ। ये महर्षि कपिल सांख्य शास्त्र में कहते हैं, त्रिविध दुखा नाम तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति कारण सहित जो निवृत्ति है उसका उपाय परम पुरुषार्थ कहलाता है। पुरुषार्थ तो संसार में बहुत से हैं, जैसे भूखे को रोटी कमाने के लिए पुरुषार्थ की भावना है, नंगे को कपड़ा प्राप्त करने की आकांक्षा में पुरुषार्थ है, जिसके पास मकान नहीं है मकान बनाने में वो पुरुषार्थ लगा रहा है, जिसके पास संतान नहीं है संतान पाने में वो पुरुषार्थ समझता है। और इसी प्रकार जिस जिस चीज का सांसारिक अभाव प्राणी को है उसमें उसकी पुरुषार्थ की भावना होती है। लेकिन ये सबका जो एक पुरुषार्थ है जिसे सब चाहते हैं, सभी प्राणी जिसको चाहते हैं वो परम पुरुषार्थ कहलाता है।
और एक एक अलग अलग पुरुषार्थ की जो भावना करते हैं, पदार्थ चाहते हैं, वो साधारण पुरुषार्थ कहलाता है। इसलिए परम पुरुषार्थ क्या है जिसे सब चाहते हैं? त्रिविध दुखानाम अत्यंत निवृत्ति। दैहिक, दैविक, भौतिक, शरीर संबंधी कष्टों की, प्रकृति जन्य कष्टों की, अन्य प्राणियों से होने वाले कष्टों की, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों दुखों की जड़ समेत निवृत्ति, ये हम सब चाहते हैं। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख से छुटकारा पाना न चाहता हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परमानंद की प्राप्ति का इच्छुक न हो। इसलिए कारण सहित दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये हम सबकी चाहत है, और इसी के लिए जो पुरुषार्थ है वो परम पुरुषार्थ कहलाता है। इसलिए त्रिविध दुखानाम अत्यंत निवृत्ति, तीनों प्रकार के दुखों की जो कारण सहित निवृत्ति है, उसको हम परम पुरुषार्थ कहते हैं। तो आपको मैंने परम पुरुषार्थ ही कहा। आप तीनों प्रकार के दुखों की जड़ समेत निवृत्ति का उपाय कर रहे हैं, इसलिए आपको मैंने परम पुरुषार्थ ही कहा। और साधारण पुरुषार्थ का फल साधारण पदार्थ प्राप्त करना है, और परम पुरुषार्थ का फल जो परम पदार्थ है वो प्राप्त करना है। और परम पदार्थ क्या है? यही सच्चिदानंद ब्रह्म जो हम सबका है, जिसमें हम सबकी भागीदारी है, जिसमें हम सबका घर है, जिसमें हम सबका पता है, जिसमें जाकर हम सबकी जान छूट जाती है, जिसको प्राप्त करके समस्त दुखों की अत्यंत निवृत्ति और कारण सहित दुखों की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा परमानंद स्वरूप परमात्मा देव, इसके लिए प्रयास करना पाने के लिए ये परम पुरुषार्थ है। और इस मामले में आप परम पुरुषार्थी हैं। बस एक सौभाग्य की बात है कि आपको परम पुरुषार्थ की चाहत है और आपको परम पुरुषार्थ बताने वाले हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसा है, चाहत तो है परम पुरुषार्थ की, लेकिन परम पुरुषार्थ कैसे होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, ये बताने वाले बहुत कम हैं। कोई किसी देवी में ध्यान लगा देगा, कोई किसी देवता में ध्यान लगवा देगा, कोई किसी और चीजों में ध्यान लगवा देगा। जो परम पदार्थ है, जो हम सबकी वास्तविकता है, उसको समझाने वाले और उसमें ध्यान लगवाने वाले बहुत कम हैं। ये भाग्य से होता है। भगवान की कृपा से ये तीन चीज होती हैं। एक तो मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिलता है, दूसरे मुमुक्षुता मुक्ति की इच्छा, ये भगवान की कृपा से होती है। फिर महान पुरुषों का मिलन, ये भगवान की कृपा से होता है। और ये सब चीज ऐसे है जैसे महान पुरुष तो मल्लाह हैं और मनुष्य शरीर की नाव है, और किनारा परमात्मा की प्राप्ति, ये हमारा लक्ष्य है। ये सब हमें दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ये दुर्लभ साज हमको सुलभ मिल गया है, आसानी से मिल गया है। कई बार तो ऐसा होता है, जो आदमी आसानी से किसी असली चीज को प्राप्त कर लेता है उसको नकली समझता है, और जिसको बहुत मेहनत करके प्राप्त करता है उसको असली समझता है। ऐसा देखा गया है। किसी को बिना मेहनत कराए कोई चीज मिल जाए, चाहे अच्छी हो, असली हो, पर उसको असली नहीं समझता। और मेहनत करके, परिश्रम करके, जान लड़ा करके किसी ने अगर नकली चीज दे दी हो तो उसको ये समझता है कि बहुत बढ़िया चीज है। परंतु ऐसे महान पुरुष कृपा करते हैं कि वो किसी को ठगते नहीं हैं।
किसी को गलत रास्ते पर नहीं ले जाते हैं, यही उनकी महानता है। और जो प्राप्य वस्तु है उसको बताते हैं कि प्राप्य वस्तु आपको अपना आत्मा ही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। ढूंढता फिरता हूं मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं। ढूंढता फिरता हूं मैं इकबाल अपने आप को, आनंद की प्राप्ति की जो खोज है, मुक्त होने की जो खोज है, ज्ञान स्वरूपता की ये खोज है, ये अपनी ही खोज है, क्योंकि अपना स्वरूप है ये। इसलिए ढूंढता फिरता हूं मैं इकबाल अपने आप को। इकबाल कहता है कि मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूं। आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं, और मुसाफिर भी मैं ही हूं और मंजिल भी मैं ही हूं। इस तरह से बहुत कम भाग्यवान लोग हैं जो आनंद के लिए अपनी तलाश करते हैं, अपने घर में आते हैं, अपने से मिलते हैं और ये निश्चय कर लेते हैं अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। एक नारायण अपने हैं, बाकी सब सपने हैं, जो कभी मिलते हैं और कभी बिछुड़ जाते हैं, जो यहां मिलते हैं और वहां साथ छोड़ देते हैं। ये सब वास्तव में सच्चे साथी नहीं हैं, ये स्वप्न की मूर्तियां हैं, ये माया की चलती फिरती छाया हैं। लेकिन परमात्मा अपने हैं, सदा अपने साथ रहते हैं। जैसे पानी के साथ रस रहता है, जैसे पृथ्वी के साथ गंध रहती है, बिल्कुल ठीक जैसे अग्नि के साथ तेज रहता है, जैसे वायु के साथ स्पर्श रहता है, जैसे आकाश के साथ शब्द रहता है, वैसे ही परमात्मा हम सबके सदा साथ रहते। ऐसे परमात्मा जो हम सबके सदा साथ रहते हैं और मिलने बिछुड़ने की केवल मन से कल्पना हो जाती है, अन्यथा सदा मिले हुए। ये मन ही इनको छोड़कर संसार की गलियों में धक्के खाता फिरता है और मिलने बिछुड़ने की कल्पना करता है। लेकिन वास्तव में ये सदा हमारे हृदय में विराजमान, हमारी समस्त शक्तियों को सत्ता स्फूर्ति दे रहे हैं, हमारी समस्त शक्तियों को शक्तिवान कर रहे हैं। एक क्षण के लिए भी हमसे अलग नहीं होते, और अगर हमसे अलग हो जाएं तो हरिओम तत्सत हो जाए, वैसे तो होते ही नहीं। बाई चांस यदि फ्यूज हो जाए ना, फ्यूज, जिस तरह से बिजली है, किसी कारखाने में मशीन को चला रही है और उस बिजली को और कारखाने को जोड़ने वाला एक छोटा सा तार होता है, वो अगर फ्यूज हो जाए, बिजली भी वही है, कारखाना भी वही है, पर उस तार के फ्यूज होने से कारखाना बंद हो जाता है। वैसे नारायण भी यही है और शरीर भी यही है, पर मन का छोटा सा तार फ्यूज हो जाए तो नारायण भी धरे रहते हैं और शरीर भी धरा रहता है और हरिओम तत्सत हो जाती है। और इसके लिए कहा है, जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं। कहाँ वो ताल कहाँ वो शोभा, देखत धूल उड़े हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं। घर के कहें बेग ही काढ़ो, भूत बने काऊ खए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं। जा नारी सो प्रीत घनेरी, सो देखी डरे हैं, जा दिन
मन पंछी उड़ी जय हैं। भाई बंधु और कुटुंब कबीला सुमर सुमर पछितए हैं। भाई बंधु और कुटुंब कबीला सुमर सुमर पछितए हैं। सूरदास भगवंत भजन बिन मिथ्या ही जन्म गए हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जय हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जय हैं। मन का तार फ्यूज होते ही हरिओम तत्सत हो जाती है। और कैसा होता है? जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारा धरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारा धरी रही। एक सुंदरी चौबारे चढ़ लगी श्रृंगार बनाने को। सोने वाली सीख उठाई सुरमा आंख लगाने को। हे कालबली का लगा तमाचा, सुर में दानी पड़ी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारा दरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारा दरी रही। एक सेठ जी कलम उठाकर लिखने को तैयार हुए। कालबली का आया झोंका, लाला परली पार हुए। लिखने वाला चला गया और कलम कान पे अड़ी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारा दरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारा दरी रही। एक बाबूजी टम टम जोड़ के घूमने को तैयार हुए। कालबली आ गया इतने में, बाबू परली पार हुए। घूमने वाला चला गया और द्वार पे टम टम खड़ी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारा दरी रही। एक ब्राह्मण गंगा नहा के लगा समाधि लगाने को। हाथ में माला उसने पकड़ी, प्रभु में ध्यान लगाने को। कालबली आ गया इतने में, हाथ में माला पड़ी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारा दरी रही। अब तो चेतो अरे प्राणियों, मुख से सीताराम कहो।
सीताराम कहो या प्यारे, मुख से राधे श्याम कहो। खिल खिल मिल गए फूल धूल में, सदा नहीं फूल झड़ी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। अजी इंश्योरेंस करवा लो ना, क्या होगा? योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारे योगक्षेम की रक्षा करूंगा और तुम इंश्योरेंस करवा लो। क्यों जी, अगर हम मर गए तो ये पैसा किसको मिलेगा? तुम्हारे बाल बच्चों को मिलेगा, तुम्हारी घरवाली को मिलेगा। तो ये इंश्योर हम हुए हैं कि बाल बच्चे हुए? जो तुम इंश्योरेंस की बात कह रहे हो, इंश्योर कौन हुआ है? घरवाली हुई है, बाल बच्चे हुए हैं। और इंश्योर होने पर पता नहीं ये भी सोचने लगे कि जल्दी निबट जाए तो ठीक है, क्योंकि इसके मरते ही सब कुछ हमें मिलेगा, इसलिए उल्टी माला भी फेर सकते हैं। जब ये तुझे मिलना ही नहीं है तो इंश्योरेंस कहां से हो गया? अगर तू अपने आप को इंश्योर कराना चाहता है तो भगवान के बैंक में जमा कर, और भगवान के बैंक में जमा हुआ हुआ तेरे को ही मिलेगा। जो भगवान के बैंक में जमा होगा वो तेरे को ही मिलेगा, और दुनिया के बैंक में जमा होने के बाद भाई तेरे को मिलने की संभावना नहीं है। और भगवान ने भी कहा योगक्षेमम वहाम्यहम्, तू अपना सब कुछ मेरे बैंक में जमा कर दे और तू मेरे सिवाय किसी को मत चाह, बस तेरा योगक्षेम मेरे हाथ में है। जो तुझे चाहिए वो प्रदान करूंगा, जो तेरे पास है उसकी रक्षा करूंगा। इस तरह से ये भगवान ने गीता में वायदा किया है। लेकिन कमाल है, क्यों स्वामी जी, भजन में अगर हम ज्यादा लग गए तो हमारे बाल बच्चों को, दुनिया को कौन संभालेगा? कमाल है, तेरे से तो शराबी अच्छा है। उसे पता है शराब पीने के बाद में बेहोश होके गिरूंगा, पर किसी से वायदा नहीं लेता है कि मेरे बाल बच्चों को संभालना, मेरी धन दौलत को संभालना, मेरे घर बार को संभालना, मैं बेहोश होने जा रहा हूं। लेकिन यहां भगवान ने वायदा किया है, अरे तू मेरे चरणों में ध्यान तो लगा, मैं तेरा वायदा करता हूं, जो तेरे पास नहीं है, तेरे बच्चों के पास नहीं है, वो सब मैं तुझे दूंगा। और मेरे मित्र जो तेरे पास है उसकी रक्षा करूंगा। पर फिर भी यकीन नहीं करता। और जो यकीन वाले हैं वो कैसे होते हैं? एक पंडित जी एक मंदिर में कथा सुनाया करते थे, और वहां देवताओं के सिवाय कोई नहीं आता था। देवता रखे हुए थे, हनुमान जी विराजमान थे, शंकर भगवान, राम जी और कृष्ण जी सब विराजमान थे, कोई सुनने वाला नहीं आता था। पर उन्होंने सोचा कि भाई मैं देवताओं को कथा सुना रहा हूं और मेरी कुछ चाहत भी नहीं है, तो रोज कथा सुनाता। 40 दिन की कथा थी। तो वहां को एक सेठ निकले अपनी गाड़ी लेकर, तो देवताओं में बातचीत हो रही थी। कल भाई 40वां दिन है, इसकी कथा का भोग पड़ना चाहिए। कहने लगे भाई कितना पड़ना चाहिए? कहने लगे भाई देखो बात ऐसी है, आजकल महंगाई के दिन है, कम से कम 50,000 तो इसको मिलना चाहिए। कहने लगे ठीक है। हनुमान जी ने कहा ठीक है, मिल जाएगा। वहां को एक सेठ जा रहा था, उसने सोचा कि 50,000 मिलेंगे। कथावाचक के घर गया और कहने लगा भाई साहब एक काम करो, 25,000 रुपये ले लो और अपनी कथा बेच दो। वो सोचने लगा यार यहां धेला चढ़ने वाला नहीं था, ये 25,000 दे रहा है। 25,000 जेब में रख के कहा कि बस मैं कथा करके चला आऊंगा, बाकी तू इकट्ठा कर लाना। बस जी वो कथा करने गया और वहां जाके एक धेला नहीं चढ़ा, कथा करके अपने घर आ गया। वो देखता रहा, चढ़ाई नहीं कुछ। सेठ को आया गुस्सा और उन्होंने हनुमान जी को एक लात मारी। आज क्या है?
हनुमान जी को एक लात मारी, हनुमान जी ने लात पकड़ ली उसकी। और देवता कहने लगे, क्यों हनुमान जी? कि 25,000 तो चढ़ गए हैं और 25,000 में लात पकड़ी हुई है। इसलिए जो है ना, 25,000 में जो लात पकड़ी हुई है ना, जब 25,000 यहां आएंगे और तब इसका छुटकारा होगा। सेठ ने कहा, ला भाई, ड्राइवर को कहा गाड़ी ले जा, जल्दी से 25,000 ले आ। तो उसको 50,000 चढ़ गई। तो क्यों चिंता करते हो, कैसे चढ़ेंगे, कहां से आएंगे, मेरा काम कौन करेगा, कैसे करेगा, सब चिंता छोड़ दो। और सारी चिंताएं छोड़ के हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी पर विश्वास करते हुए ये निश्चय करो कि योगक्षेम मेरा परमात्मा के हाथ में है। अब भगवान की वाणी सुनिए, यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। जो मुझको इस तरह से जानता है, किस तरह से जानता है? क्षर और अक्षर दोनों की वास्तविकता में हूं। क्षर भी मेरी तमोगुणी माया से संरक्षित है और अक्षर भी वो मेरी रजोगुणी और सतोगुणी माया से अवरक्षित है। इस प्रकार से क्षर और अक्षर दोनों मेरी ही महिमा हैं। क्षर रूप से, अक्षर रूप से कूटस्थ और अक्षर रूप से बदलने वाला, अक्षर रूप से अचल और अक्षर रूप से बदलने वाला, ये दोनों प्रकार की जो मेरी माया हैं, इन सब से मैं अलग इनको संभालने वाला हूं। इस तरह से परमात्मा इस संसार से भी और इस संसार के भोगी से भी, संसार की इस माया की अविद्या की उपाधि वाले से भी अलग बिल्कुल परम स्वच्छ रूप से विराजमान है। यो मामेवम, इस तरह से जो मुझे जानता है और पुरुषोत्तम रूप से जानता है, मैं उत्तम पुरुष हूं इस रूप से जानता है, मैं सबका आत्मा हूं इस रूप से जानता है। जरा आगे की लाइन पर गौर करना, तुम रोज गीता पढ़ते हो, लेकिन एक सज्जन कह रहे थे कि गीता का 15वां अध्याय मेरी समझ में तो कल आया है। इतने दिनों से मैं पढ़ रहा हूं, पाठ कर रहा हूं, पाठ तो 10 साल की उम्र से कर रहा हूं, पर जो समझने की बात है वो कल आई है। तो मेरे मित्रों, समझना एक और बात है, पाठ करना एक दूसरी बात है। अब जैसे पाठ करना तो ऐसे है, जिस तरह से वो कबूतरों को सिखा दिया कबूतर के गुरुजी ने, बहेलिया आएगा, दाना बखेरेगा, वो दाने जाल में होंगे, तू उस दानों के ऊपर मत जाना, नहीं तो फंस जाएगा। सबको रटा दिया, सबने रट लिया कबूतरों ने। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में दाने डालेगा और तुम उसमें मत जाना। तो वो पढ़ते भी जा रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में दाने डालेगा, और जा भी रहे हैं और कह भी रहे हैं जाना मत, और जा भी रहे हैं क्योंकि वो उनकी आदत है। इस तरह से कहते जाना, पाठ करते जाना तो अलग बात है, पर उसमें जो कहा गया है उसको जीवन में लगाना ये दूसरी बात है। जब ये जीवन में लगता है तो फिर ये रटंत नहीं रहती है। बहुत दिन हो गए रटंत करते करते। एक बार ऐसा हुआ कि द्रोणाचार्य जी पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। बोले जी ठीक है, सत्य बोलो। कि जी ठीक है। सबने याद कर लिया, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, और सुना दिया। आया नंबर साथ में ये भी था, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, ये भी रट के सुना दिया। जब द्रोणाचार्य ने पूछा क्यों युधिष्ठिर तुम क्यों चुप बैठे हो, क्या जी पाठ को पक्का कर रहा हूं, तब सुनाऊंगा जब पक्का हो जाएगा। 2-3 दिन बाद फिर पूछा कि पक्का नहीं हुआ, क्या जी होने लग रहा है। उसने डंडा उठा के द्रोणाचार्य ने 2 मारे। कहने लगे जी पाठ ही इतना कठिन है, जिसको गुरु भूल जाए चेला क्या करे। आपने कहा क्रोध मत करो,
ये पाठ इतना कठिन है कि आप ही भूल गए, मेरी तो बात क्या है। वैसे कहने वाले भी इस पाठ को भूल जाते हैं, रोज पाठ करने वाले भी इस पाठ को भूल जाते हैं। इसलिए इस पाठ को हृदय से याद करो, इस पाठ को हृदय में धारण करो। और आज ये पाठ कर लिया, कल को वो पाठ कर लिया, फिर वो पाठ कर लिया, इसको पाठ वासना कहते। जो शास्त्र वासना में से एक वासना है, शास्त्र वासना भी बंधन है, जिसमें एक पाठ वासना है, एक अनुष्ठान वासना है, एक अर्थ वासना है। 3 तरह की शास्त्र वासना होती है, जिससे वास्तव में अपने स्वरूप का बोध नहीं होता। पाठ वासना में लगा रहेगा, अर्थ जानने की वासना में लगा रहेगा, और अनुष्ठान करने की नवान्न परायण और महापरायण में लगा रहेगा, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझेगा। इन तीनों वासनाओं को छोड़े, पाठ वासना को, अर्थ वासना को, अनुष्ठान वासना को, इन तीनों वासनाओं को छोड़कर दिल से याद करें। और इस तरह से यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति, जो मुझे इस तरह से जानता है, मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं सबका प्यारा हूं, मैं सबका दुलारा हूं, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, मैं सबके सीने में धड़क रहा हूं, मैं सबकी आंखों को देखने की शक्ति दे रहा हूं, मैं सबके कानों को सुनने की शक्ति दे रहा हूं, मैं सबकी त्वचा को छूने की शक्ति दे रहा हूं, मैं सबकी रसना को रस लेने की शक्ति दे रहा हूं, मैं सबकी नासिका को सूंघने की शक्ति दे रहा हूं, मैं सबके हाथों को, पैरों को काम करने की, चलने की शक्ति दे रहा हूं, सबकी वाणी को बोलने की शक्ति दे रहा हूं, और सबके गुदा को त्यागने की, उपस्थ को भोगने की शक्ति दे रहा हूं, और मैं सबके प्राणों का प्राणपति, सबके प्राणों को जीवन दे रहा हूं। इस तरह से यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। असम्मूढ़ माने समझदार, जो मुझे इस तरह से जानता है कि मेरे में मेरा ही आत्मा है, परमात्मा, मुझ ही में विराजमान परमात्मा निरुपाधिक ब्रह्म मुझ में ही विराजमान है। और बार बार कह रहे हैं कि मोह कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोह कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कह कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, मोह कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये चलते फिरते ठाकुर द्वारे, ये चलते फिरते जीवित ठाकुर द्वारे, ये चलते फिरते ठाकुर द्वारों में विराजमान ठाकुर सदा एक रस सब में विराजमान है। और हम इस अपने घर में विराजमान नारायण को छोड़ के पता नहीं कहां कहां धक्के खाते फिर रहे। तेरी बगिया में गुलजार बागन क्यों जा रे, तेरी बगिया में गुलजार बागन क्यों जा रे, जिस फूल से सारी जग में सुगंधी, जिस फूल से सारे जग में सुगंध, तेरी बगिया में फूल हजार बागन मत जा रे, तेरी बगिया में फूल हजार बागन मत जा। सारी दुनिया तो तेरे माध्यम से नारायण महका रहा है, सारी दुनिया को तेरे में बैठकर रंग भर रहा है, सारी दुनिया में तेरे में बैठकर सारी दुनिया को सजा रहा है, सारी दुनिया को तेरे में बैठकर इसको उपयोगी बना रहा है, सारी दुनिया को तेरे में बैठकर योगी उपयोगी बना रहा है। और तू पता नहीं कहां अपने से अलग अपने घर में नारायण को छोड़कर इधर उधर धक्के खाता फिर रहा है। ऐसा मत कर। और कई ऐसा भी करते हैं
एक लड़का अपनी ससुराल गया, ससुराल में सास बड़ी खुश हुई और सास ने क्या किया, खीर बनाई, बहुत बढ़िया खीर बनाई। और भी चीज बनाई पर खीर विशेष बनाई। और जब उसमें खीर में घी डालने लगी, कई जगह खीर में घी भी डालते, वो जो डालने लगी गरम गरम बर्तन था, सारा घी पड़ गया उसमें। जैसे उसको जो हांडी थी छोटी सी, गरम किया, सारा घी पिघल गया और उसमें पड़ गया। उसने सोचा तो सत्यानाश हो गया, सारा घी खीर में पड़ गया। बस उसने कहा अपने बेटे, बेटा यहां तू भी अपने जीजा के साथ बैठ के जीम ले। बेटे को भी बिठा दिया और फिर कहने लगी, क्यों लाला, तुमने हमारी लड़की को यूं कहा, तुमने हमारी लड़की को यूं कहा, तुमने हमारी लड़की को यूं कहा। सारा घी उधर को करने लगी अपने लड़के की तरफ। और वो समझ गया, कहने लगे, माता जी किसी ने अगर तुम्हारी लड़की को कुछ कहा हो तो उसका यूं यूं हो जाए। सब मिला दिया। कहीं तुम यूं यूं करके तो नहीं चले जाते रोज? जो सुनते हो सबको यूं यूं करके चले जाते हो। क्या सुन के आए हैं? खांड की रोटी है, जिधर से खाओ उधर ही से मीठी है। खाई भी है कि सुनी सुनाई बात कह रहा है? अगर खाई है तो पेट भरना चाहिए, खाई है तो इच्छा निवृत्त होनी चाहिए, खाई है तो संतोष होना चाहिए, खाई है तो चैन होना चाहिए। वो सब कुछ तो है नहीं, बस यूं ही देखा आया है। समझे ना? ऐसे नहीं। इसको भोग लगाओ। किसको भोग लगाओ? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इस उत्तम पुरुष का भोग लगाओ। इस उत्तम पुरुष को अंदर ले जाओ और सबसे अंदर ले जाओ। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। अगर इसको पुरुषोत्तम जानते हो तो अंदर ले जाओ और सबसे गहराई में इसको रखो। सारी दुनिया को ऊपर ऊपर रखो। और तुम क्या करते हो? एक आदमी था, उसको खुजली थी, पेट में दर्द था, डॉक्टर के पास गया। कहने लगे, जी मेरे पेट में बड़ा दर्द है और मेरे पेट में दर्द है और शरीर में खुजली है। कहने लगे, ले ये 2 दवा ले जा। एक लाल पत्ते में बांध दी, लाल कागज में, और लिख दिया कि बाहर मक्खन में लगा के लगाने की दवा है। और सफेद वाले में लिख दिया ये अंदर पानी से खाने की दवा है। दोनों दवाएं दे दी। अब दोनों दवा लेके चला तो आया, उलट फिर हो गया। और जो खाने वाली दवा थी वो तो घी में लगा के जय सिया राम, जय जय सिया राम ऊपर से रगड़ने लगा। और जो दवा जो थी ना लगाने की, उसे अंदर खा गया। वो जहर था, पॉइजन था। बुरा हाल हो गया। अंतड़ी कटने को हो गई और बाहर खुजली में कोई फर्क नहीं आया। आके कहने लगे, भाई डॉक्टर साहब कैसी दवा दी है? न खुजली गई न पेट का दर्द गया, अंतड़ी कटी जा रही है। कहने लगे, कौन सी दवा खाई? कि लाल वाली खाई थी और सफेद वाली लगाई थी। बोले, यही तो सत्यानाश हो गया। वैसे ही संसार तो है बाहर की दवा और परमात्मा है अंदर की दवा। पर तुम क्या करते हो? संसार को अंदर वाले खाने में रखते हो, उसे खाते हो और भगवान को यूं लगा के थोड़ी सी वैसलीन में ऊपर से रगड़ते, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और अंदर किसे खाई बैठे हो? जहर को अंदर खाई बैठे हो। स्वामी जी बहुत कथा सुनी है आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हो गया कि ये जो आपने लाल दवा दी थी ना, ये तो मैं खा गया, और जो सफेद दवा थी इसको मैं लगा गया। यही तो मूर्खता की। अरे कुछ दवाएं बाहर के लिए हैं और कुछ दवाएं अंदर के लिए हैं। तो संसार की जितनी विद्याएं हैं, संसार की जितनी जानकारी हैं, संसार के जितने संबंध हैं, वो सब तो बाहर लगाने के लिए हैं और अंदर खाने के लिए ये भगवान का नाम है जो प्रातः काल में मिलता है। इसको खाइए और उसको लगाइए, दोनों रोग ठीक हो जाएंगे। आपकी खुजली भी चली जाएगी और आपका दर्द भी पेट का भाग जाएगा। और उल्टा पुल्टा करेंगे और फिर हकीम जी को गाली देंगे। अब हकीम जी बेचारा क्या करे? इसलिए बड़ी समझदारी से काम लो
और यहां समझ के जाओ, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमः। इस तरह से असम्मूढ़ समझदार ज्ञानी जो मुझे जानता है कि मैं ही सार सर्वस्व, मैं ही जीवन रस, मैं ही आनंद स्वरूप, मैं ही सच्चा साथी और मैं ही सच्चिदानंद हूं, इसको जानता है। से सर्वविद, सबको जान गया जो भगवान को जान गया। जिसने भगवान को जान लिया वो सब जान गया। सोने को जानकर सारे आभूषणों का ज्ञान हो गया, मिट्टी को जानकर सारे बर्तनों का ज्ञान हो गया, लोहे को जानकर सारे हथियारों का ज्ञान हो गया। ऐसे ही परमात्मा को जानकर सब कुछ का ज्ञान हो गया, क्योंकि यही संसार का कारण है, यही निमित्त कारण है और यही उपादान कारण है। अभिन्न निमित्तोपादान संसार का कारण यही है। ऐसा सर्वविद जो सब कुछ जानने वाला है, जिसने एक के जानने पर सब कुछ जान लिया। स सर्वविद भजती माम, वो मेरा भजन करता है सर्वभावेन भारत, सब भावों से, हंसने से, रोने से, गाने से, बजाने से, खाने से, चलने से, फिरने से, देने से, लेने से, जो कुछ भी है उस सब में मेरे को देखता है। सर्वभावे, सब भावों से, सब प्रकार की प्रक्रियाओं से, सब प्रकार के मानसिक भावों से और सब कुछ से क्या देखता है वो मेरा भजन करता है। हर तरह से मुझ में मन लगाता है। आप भी हर तरह से लगाइए। अरे ऐसे ऐसे मन लगाने वाले हुए हैं। एक जगह पर कथा हुआ करती थी, पंडित जी कथा सुनाते थे, मौज हो जाती थी। तो वहां पर एक दिन ऐसा हुआ, एक डाकू चला गया और उस डाकू से जो है ना, डाकू ने सुना भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए, बड़े बड़े सुंदर कुंडल मणि के पहने हुए, गली में हार कौस्तुभ मणि पहने हुए और ऊपर बहुत सुंदर मुकुट लिए हुए, ग्वाल बालों के साथ नदी के किनारे पर, जमुना नदी किनारे पर गौ चुगाने आते हैं। उसने बड़े ध्यान से सुना। ऐसी बात ध्यान से सुनते हैं लोग जो डाकू होते हैं। उसने बड़े ध्यान से सुना। कहने लगे अगर ये लड़का काबू में आ गया ना तो जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। सर्वभावेन, सब तरह से। कैसे भजते? तो पंडित जी को कहने लगा, पंडित जी सही है क्या ये बात? बोले बिल्कुल सही है। वो डर के मारे कि आंखें बड़ी बड़ी मूंछें और आंखें लाल लाल, शरीर ऊपर से नीचे तक बड़ा तगड़ा। डर गया बेचारा। कहने लगे हाँ, वो जो नदी है ना शहर के पास में, गांव के पास में कोई नदी थी, वहीं तो आते हैं और पेड़ पर चढ़ जाना रात को और सुबह को वो आएंगे, उनके दर्शन कर लेना और सारे आभूषण उतरवा लेना। कहने लगे ठीक है। तो वो विश्वास करके गांव के पड़ोस में एक नदी थी, वहां कदम के पेड़ भी थे। वो कदम के पेड़ों पर चढ़ गया नदी के किनारे और ध्यान लगाने लगा। बहुत सुंदर है, बिल्कुल सुंदर है, श्याम सुंदर है, गगन सदृश है, तड़ित जैसे कपड़े हैं, आभूषणों से लदा हुआ है, बंसी हाथ में लिए हुए है, ग्वाल बालों के साथ आ रहा है। होते होते उजाला होने लगा, सूरज निकलने लगा। कहने लगे बस अब तो आने ही वाला है, उजाला हो रहा है। कमर में कस के पटका को और नीचे उतरने की तैयारी करने लगा। देखा तो बहुत सी गायें आई, उनके पीछे बहुत से ग्वाल बाल आए और उनमें वो भी आया जिसकी वो इंतजार कर रहा था। और वो कहने लगा आ गया। बस नीचे एकदम उतरा, हे लड़के। भगवान को पसीने आ गए सुनते ही। कहने लगे हाथ जोड़ के, हाँ क्या बात है अंकल, क्या बात है? ऐसा नहीं है भाई, क्या बात है? कहने लगे सारे आभूषण यहां उतार के रख दे, मेरी मां मारेगी। हम नहीं जानते, मां को उतार जल्दी। ऊपर से नीचे तक सारे आभूषण उतरवा ली। इतना गठरी हो गई। लेकिन लड़का जो था शोभाहीन हो गया। हृदय उसके अंदर भी था, भाई वाह मैंने बड़ा पाप किया। देखो कितना सुंदर लड़का, सारे आभूषण छीन लिए, अब तो ये ऐसा उलट पुलट सा लग रहा है। कहने लगे भाई तू आभूषण फिर से पहन ले। मैं नहीं पहनता, जो मैं उतार देता हूं और दे देता हूं किसी को, फिर दोबारा नहीं पहनता हूं।
कि पहन ले भाई, मुझे अच्छा लग रहा है, तू आभूषण पहना। नहीं नहीं, मैं नहीं पहनूंगा, अब ये झूठे हो गए। सोचा मजे आ गए, रोजाना इतने ही मिलेंगे, आज की ये चढ़त पंडित जी के पास ले चलता हूं। और ले जाके कहा, महाराज धन्य हो, आपने मेरी सुन ली, गरीबी दूर हो गई, आज पहले दिन की फसल है, आप लीजिए गुरुजी। अब उसने देखा कौस्तुम मणि, मकराकृत कुंडल, सुंदर सुंदर आभूषण, अरे भक्ति थी हृदय में। कहने लगे, ये आभूषण तू सचमुच उसी से लाया है कि और किससे लाया हूं? देखा तूने? हां मैंने अच्छी तरह से देखा है। तू बड़ा भाग्यवान है भाई, मैंने तो देखा भी नहीं, मुझे भी दिखा सकता कि हां कथा कर रहा यहां बैठा हुआ, इसने देखा ही नहीं, चल मेरे साथ। ले जाके चढ़ा दिया उस पे कदम पे और वर्णन करने लगा, हाय 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 क्या सुंदर हैं, क्या सुंदर हैं, देखते ही बनते हैं। और इस तरह से धीरे 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 देखो उजाला होने लगा है। उजाला, उसे कुछ नहीं दिख रहा। कहने लगे, यार क्या बकवास कर रहा है, क्या बक रहा है? रे बक नहीं रहा हूं, देख उजाला हो गया। और गायों की धूल आ रही, देख 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 देख। और देख पीछे जो है ना, हाँ ये सब जितने भी ग्वाले सब आ गए और इनके साथ वो खड़ा है, देख वो खड़ा है, मेरी तरफ मुस्कुरा रहा है, नीचे उतर जल्दी सी। नीचे उतरा, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा और वो उसके सामने हंस रहे हैं। कहने लगा, क्यों भाई बच्चे, मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है? कि इसके हृदय में प्रेम नहीं, इसके हृदय में विश्वास नहीं। तेरे हृदय में प्रेम है, तेरे हृदय में विश्वास है, इसलिए मैं तुझे दिखाई दे रहा हूं। अच्छा तू भगवान है? हां मैं समझ गया तू भगवान है, तो मेरे गुरुजी को भी दर्शन दे। बस सारी माया हटाई और उनको भी दर्शन हुए, कल्याण हो गया। तो बात चल रही थी सर्वभावेन। ये तो लोभ का भाव रहा और गोपियों ने काम के भाव से भगवान को प्राप्त कर लिया, कंस ने क्रोध के भाव से भगवान को प्राप्त कर लिया और किस किस ने किस किस भाव से भगवान को प्राप्त नहीं कर लिया। इस तरह से जो भी व्यक्ति समझदार है, मुझे सर्वभावेन, सब भावों से, जो भी भाव उसमें तेज होता है उसी से मुझको प्राप्त कर लेता है। जाने अनजाने आग पर पांव पड़े तो पांव जरूर जलता है, वैसे ही जाने अनजाने भगवान का यदि नाम ले तो कल्याण जरूर होता है, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए पूरा दिल लगा दो भगवान में, भगवान में पूरा दिल लगा दो और उनको अनुभव करो। कितने सुंदर हैं, सारे संसार की सुंदरता लेके मेरे हृदय में विराजमान है। मेरी बुद्धि रूपी राधा उनके साथ विराजमान हुई हुई उनकी मधुर मधुर बंसी सुन रही है और ऐसी उनकी बंसी बज रही है भक्ति के किनारे, ज्ञान के सहारे, कि बस मजा आ रहा है। और ऐसी स्थिति हो रही है, श्याम सुंदर स्वर भर कर मुरली मधुर बजावत, श्याम सुंदर स्वर भर कर मुरली अधर बजावत, अधर बजावत, अधर बजावत, श्याम सुंदर स्वर भर कर मुरली अधर बजावत। नंगी नात ग्वाली सब देखी, चीर चुराए हरी सब सेखी। हाँ नंगी नात ग्वाल सब देखी, चीर चुराए हरी सब शेखी। डार कदम्ब की चढ़ कर मुरली मधुर बजावत, डार कदम्ब की चढ़ कर मुरली मधुर बजावत, श्याम सुंदर स्वर भर कर मुरली मधुर बजावत। इंद्र ने कोप कियो जब ब्रिज पे, इंद्र ने कोप कियो जब ब्रिज पे, धार लियो गोवर्धन उंगली पे।
अंगुली पर धर गोवर्धन मुरली मधुर बजावत, अंगुली धर गोवर्धन मुरली अधर बजावत, श्याम सुंदर सर भर कर मुरली मधुर बजावत, श्याम सुंदर स्वर भर कर मुरली अधर बजावत। आपके सबके हृदय में मुरली बजा रहा है। कोई सुना नहीं है जिसके हृदय में ये मुरली न सुनाई दे रही हो। बस भक्ति की जमुना के किनारे राधिका रूपी भावना के साथ संयुक्त होकर तुम ज्ञान की आंखों से नारायण को देखो तो उसकी मुरली आपको कण कण में से सुनाई देगी। कण कण में वृंदावन है, कण कण में मुरली बजती, कण कण में वृंदावन है, कण कण में मुरली बजती, क्षण क्षण में कान्हा जी हैं, क्षण क्षण में मुरली बजती, सब में ये कान्हा जी हैं, क्षण क्षण में मुरली भजती। सर्व भावेन, सब भावों से जो भी भाव किसी को अच्छा लगे, चाहे वात्सल्य का भाव हो, चाहे दास्य का भाव हो, चाहे सख्य का भाव हो, चाहे शांत भाव हो और चाहे दास्य भाव हो, कोई भाव हो, किसी भाव से भी जो भगवान का स्मरण करता है भवसागर से पार हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। कल का श्लोक एक रह गया है, कल आपको सुनाएंगे और कल आपसे विदा लेंगे। और शायद ऐसी कोई चोट लगे जो आर पार हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग परिपूर्ण होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान।